स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। 15 अगस्त के इस पावन उपलक्ष्य पर आज हम एक वास्तविकता से मिलती जुलती कहानी लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय रेलवेज के युद्ध में योगदान के बारे में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन लोकोमोटिव्स का नाम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो काल्पनिक हैं। तो हम स्टीम के WP क्लास लोकोमोटिव को बुलाएंगे वीर के नाम से और WDM-2 क्लास लोकोमोटिव को बुलाएंगे अग्नि के नाम से। वहीं YG क्लास लोकोमोटिव को रक्षक के नाम से बुलाएंगे। तो आज हम 1971 के एक वाकये की चर्चा करेंगे जहां भारतीय रेलवे ने भारतीय सेना के कदम से कदम मिलाकर युद्ध के परिणामों को अपनी ओर करने का काम किया था। तो आइए शुरू करते हैं। दिसंबर 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का माहौल बन रहा था, तब एक अनोखी शक्ति युद्ध के लिए तैयार हो रही थी। न कि सैनिकों या टैंकों की, बल्कि लोहे के विशाल इंजनों की, जो गरजते हुए पटरी पर दौड़ते थे। भारतीय रेल के इंजन। मुगल सराय लोकोशेड में एक पुराना लेकिन भरोसेमंद WP श्रेणी का भाप इंजन, जिसका नाम वीर रखा गया था, खड़ा था। वर्षों तक वीर ने उत्तर प्रदेश की धरती पर मालगाड़ी और यात्रियों को खींचा था, लेकिन अब रेलवे कर्मचारियों के बीच कानाफूसी हो रही थी कि युद्ध आ गया है। भारतीय सेना को सैनिकों, हथियारों और रसद की तुरंत जरूरत थी और रेलवे ही उसकी जीवन रेखा थी। जल्द ही आदेश आया, वीर को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। उसके टेंडर पर लोहे की प्लेटें और केबिन के चारों ओर बोरियों की दीवार लगाई गई। दिन रात मेहनत चली। वीर को पूर्वी मोर्चे पर भेजा गया, जहां वो भारत और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर सेना की मदद करने वाला था। दूसरी तरफ असम में एक आधुनिक WDM-2 डीजल इंजन, जिसका नाम अग्नि था, लंबे स्टेशन पर तैनात था। अग्नि वीर से अलग, नया, तेज और शांत इंजन था। इसे ऑपरेशन पुष्पक का नेतृत्व सौंपा गया। यह गुप्त मिशन था जिसमें मुक्ति वाहिनी के सैनिकों और भारतीय पैरा कमांडोज को रात के अंधेरे में दुश्मन की सेना के भीतर पहुंचाना था। ड्राइवर कुलदीप सिंह की अगुवाई में अग्नि की टीम ने खरार ट्रैक, दुश्मन की गोलाबारी और हवाई हमलों से बचते हुए मिशन को अंजाम दिया था। ये सारे इंजन अपने अपने मोर्चों पर भारतीय सेना के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े थे। अब सिंध के रेगिस्तान में धुआं। उधर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में YG श्रेणी के इंजन मजबूत और विश्वसनीय भारी हथियारों और गोला बारूद को पश्चिमी सीमा तक पहुंचा रहे थे। इन इंजनों को नाम दिया गया था रक्षक। ये दुश्मन की निगरानी और रेतीले आंधियों के बीच बिना रुके अपना काम कर रहे थे। यह YG इंजन 40 घंटे बिना रुककर एक तोप यूनिट को लोंगेवाला पोस्ट तक पहुंचा रहे थे, वो भी एकदम समय पर, जहां ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी जानी थी। जब भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंची, तब रेलवे ने एक अंतिम योजना बनाई। 30 इंजनों का एक विशाल काफिला, जिसमें भोजन, पानी और दवाइयां थीं। वीर, जो अब जंग और आग से झुलस चुका था, उस काफिले का नेतृत्व कर रहा था। ढाका के लोगों ने देखा था कि कैसे यह काला गरजता हुआ इंजन शहर में दाखिल हुआ, न कि हथियार लेकर बल्कि आशा लेकर। तो इस तरह भारत को युद्ध के दौरान विजय दिलाने के लिए इन इंजनों ने अपना पूरा योगदान दिया था। युद्ध के बाद अधिकतर इंजन अपने रोज के काम पर लौट गए, लेकिन कुछ को संग्रहालयों में सुरक्षित रखा गया। उन भूले बिसरे योद्धाओं की याद में, जिन्होंने एक देश को जीत दिलाने के लिए पटरी पर जान की बाजी लगा दी थी।